एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच इंडियन क्रिकेटर रिसेंटली इन फरवरी अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका नाम है जोगिंदर शर्मा और रिसेंटली जो मुरली विजय है इन मंथ ऑफ जनवरी, इन्होंने भी रिटायरमेंट लिया था फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी दैट रिसेंटली इन फरवरी हैज इंट्रोड्यूस्ड द ड्रोन टेक्नोलॉजी इन अ कोल माइंस बाय लॉन्चिंग अ विंघम पोर्टल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। जो महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है ये आपकी सब्सिडरी किसकी है, कोल इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की ये सब्सिडरी है। ठीक है, अब इसके यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, ओपी सिंह। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है आपका संबलपुर उड़ीसा में। ठीक है, संबलपुर उड़ीसा। फाइन। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑस्ट्रेट साइन एन एमओयू विद द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल टू वर्क ऑन अ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट इज टीवीईटी प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंट ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड इन अ लेदर सेक्टर इन इंडिया। हु इज द सीईओ ऑफ लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको कि सीईओ कौन है लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजेश रत्नम इनका नाम है। और जो ऑस्ट्रेड है, बेसिकली ऑस्ट्रेड क्या है, ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, जिसने अभी रिसेंटली इसी टाइप के प्रोग्राम के लिए एक एमओयू साइन किया था सीआईआई के साथ, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो आपका आता है या वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है किसके साथ, डेवलपमेंट इनोवेशन लैब के साथ, विच इज एट दी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एमओयू का साइन करने का। तो पहला आपका ऑप्शन क्या है, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, एड्रेस क्लाइमेट चेंज, या फिर सारे ही ऑप्शन सही है, या फिर बोथ ए एंड बी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई, सारे ही जो ऑप्शन है आपके, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज, इन तीनों के लिए ही यहाँ पे ये, या आप बोल सकते हो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये तीनों ही है। ठीक है। Now next question is, recently in February, Union Minister Amit Shah laid the foundation stone of the India's first nano urea plant in dash worth rupees 450 crore. So यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई है फिफ्थ नैनो यूरिया प्लांट की, ये रखी गई है झारखंड के दियोगढ़ में। तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज कि जो फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट था वो कहाँ पे सेटअप किया गया था, तो वो सेटअप किया गया था कलोल गुजरात में, जो वर्ल्ड का भी पहला नैनो यूरिया प्लांट था। ठीक है, जिसे इनॉग्रेट किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, दैट इज एट प्रेजेंट जो इंडिया है वो कितनी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है नैनो यूरिया, तो 5 कंट्रीज को कर रहा है। पहला आपका आता है हमारे पड़ोसी जो है नेपाल, ठीक है, श्रीलंका, नेपाल श्रीलंका, ठीक है, नेक्स्ट इज केनिया, फिर नंबर आता है आपका मैक्सिको का, ठीक है, एंड देन इट इज योर सूरीनेम। ठीक है, ये 5 कंट्री हैं जिनको इंडिया जो है एट प्रेजेंट एक्सपोर्ट कर रहा है नैनो यूरिया। तो ये कंट्रीज भी आपको पूछी जा सकती हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कंपनी दैट हैज बीन इंक्लूडेड इन द 25th एडिशन ऑफ फॉर्च्यून मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज फॉर 2023। सो यहाँ पे इंडिया की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को शामिल किया गया है, जो 25th एडिशन रिलीज किया था अभी इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के आपके जो सीईओ है इनका नाम पूछा जा सकता है, तो इनका नाम क्या है, राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है इनका, राजेश गोपीनाथन। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अगर टॉप 5 हम कंपनीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है एप्पल का, जो 16 ईयर्स से कंसेक्यूटिवली 16 ईयर्स से ये टॉप में रही है इस लिस्ट में। देन विच इज फॉलोड बाय अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, देन बेक्शीर हैथवे एंड जेपी मॉर्गन चेस। ठीक है, Now next question यहाँ पे है, the book titled The Dolphin and the Shark Stories on the Entrepreneurship received Asia's most prestigious book award, Golden Book Award 2023. The book was authored by whom? इस बुक को लिखा है नमिता थापर ने। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो शार्क टैंक की आपकी जज हैं। ठीक है,
अब इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी बुक को गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आप बाकी जो बुक्स हैं जिनको गोल्डन बुक अवार्ड दिया गया है जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस लिस्ट में शामिल की हैं। तो यहाँ पे आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सारी लिस्ट को, या फिर जो मैं PDF शेयर करूंगी टेलीग्राम चैनल पे उसमें भी आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बिकम वोडाफोन इंडियाज लार्जेस्ट शेयर होल्डर विद अराउंड %. स्टेक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 33% स्टेक। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना एक्वायर करेगी यहाँ पे स्टेक? 33% का। और इसके बाद यहाँ पे जो वोडाफोन ग्रुप है एंड आदित्य बिरला ग्रुप है जो जिसकी शेयर होल्डिंग वोडाफोन इंडिया में है, इनके पास कितना शेयर रह जाएगा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो वोडाफोन है, ठीक है, वोडाफोन ग्रुप के पास यहाँ पे 31.8% का शेयर रह जाएगा, वेरएस जो अदर शेयर होल्डिंग है इसकी आदित्य बिरला ग्रुप की, ठीक है, इनके पास रह जाएगा 18.3% ऑफ स्टेक। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। Next question is the NASA ISRO synthetic aperture radar, that is NISAR, will be launched from the Sriharikota, Andhra Pradesh in the first quarter of dash to explore concepts of the SAR mission. So correct answer यहाँ पे क्या है? इसे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में जो है इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2024 में। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 3 SAR मिशन की फील्ड है उस पर बेसिकली यहाँ पे इसे एक्सप्लोर किया जाएगा। कौन कौन सी ये फील्ड है? इकोसिस्टम जिसके अंडर आपका वेजिटेशन एंड कार्बन साइकिल आ जाता है। नेक्स्ट इज डिफॉर्मेशन सॉलिड अर्थ स्टडीज। लास्ट इज सीरोस्फेयर साइंस जो बेसिकली रिलेटेड है आपका क्लाइमेटिक ड्राइवर्स या इफेक्ट्स ऑन द सी लेवल। ठीक है, इस पे बेसिकली यहाँ पे चीजें एक्सप्लोर की जाएंगी, डेटा एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, now next is the football player Rafael Xavier has announced his retirement from the international football to focus on his career with the Manchester United. He was a player of which country's national football team? तो ये जो आपके प्लेयर हैं ये थे फ्रांस टीम के प्लेयर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और 2018 में जो है फ्रांस ने जो है वर्ल्ड कप जीता था जिसके पार्ट राफेल एक्जावियर रहे थे। एंड जो 2022 में दैट इज लास्ट ईयर जो आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था इसमें फ्रांस जो है रनर अप भी रहा था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द मॉर्निंग कंसल्ट जो आपका यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है, Dash has become the most popular reader in the world for the second consecutive year with a 78% global leader approval rating. So correct answer यहाँ पे क्या है? जो PM नरेंद्र मोदी है ये बेसिकली मोस्ट पॉपुलर रीडर रहे थे वर्ल्ड में सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, विच इज फॉलोड बाय जो आपके मैक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुएल लोपेज एंड थर्ड नंबर पे आपके रहे थे एलन बेरसेट जो स्विट्जरलैंड के आपके प्रेसिडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फरवरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च मैस्कॉट थीम सॉन्ग एंड जर्सी for the third edition of Khelo India Winter Game. The third edition of Khelo India Winter Game was held in. So जो थर्ड एडिशन था ये आपका हेल्ड हुआ था गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे मेस्कॉट की बात कर लेते हैं। मेस्कॉट का नाम क्या था? स्नो लेपर्ड। ठीक है, क्या नाम था? स्नो लेपर्ड। ठीक है, इसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका स्नो लेपर्ड है। और यहाँ पे टोटल जो है 29 स्टेट्स से 1500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इवेंट थे वो थे आपके 11 स्पोर्ट्स। ठीक है, जो आप यहाँ पे हेल्ड हुए थे। और जो 2020 का एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम था, ये भी आपका गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर में हेल्ड हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 4 फरवरी को। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और इस बार मतलब 2023 में इसका कौन सा एडिशन हेल्ड हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा थर्ड एडिशन। ठीक है, now next question is which state has launched the heli tourism service first premium helicopter service under the public private partnership model? So correct answer यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा के जो सीएम थे आपके सीएम है प्रमोद सावंत, इन्होंने इसे लॉन्च किया था जहाँ पे 10 मिनट्स की राइड के लिए आप 8000 पे करके जो है हेली टूरिज्म सर्विस का फायदा ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है जो हेलीपैड है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था दौजी एला जो ओल्ड गोवा था उसे वहां पे कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर दी स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कौन सी स्कीम के अंडर जो है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट दैट हैज अप्रूव्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजाब। अब यहाँ पे जो स्कीम इन्होंने जिसकी बात की चल रही है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी, इसके तहत पंजाब में जो है 20 रूरल क्लस्टर जो है वो
क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, अब इस पॉलिसी के साथ साथ यहाँ पे पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी इन्होंने जो है लॉन्च की थी। इसका मेन मोटिव क्या है, इसे डिजाइन क्यों किया गया है, ताकि जो ऑटोमोबाइल से जो आपका पॉल्यूशन होता है उसे रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द सेव वेटलैंड कैंपेन अप्रोच फॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन ड्यूरिंग द नेशनल लेवल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे एट नंदा लेक इन डैश। सो करेक्ट आंसर है आपका क्या है, नंदा लेक कहाँ से आपका लोकेटेड है, ये लोकेटेड है गोवा में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, वेटलैंड, इसकी थीम आपकी थी वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन। Now next is World Cancer Day is annually observed across the globe on, so World Cancer Day हम ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को, और इसकी अगर हम थीम की बात करें, जो यहाँ पे कैंपेन थीम थी इसकी, वो थी क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। ठीक है, और अगर हम 2023 के एम की बात करें तो इसका मेन एम क्या था, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड द भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम टू शोकेस द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ विच स्टेट और अ यूटी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है गुजरात का जो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको शोकेस करने के लिए इस ट्रेन को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next question है, recently in February Indian fertilizer company signed MOU with Morocco's OCP group for 1.7 million metric tons of import 1.7 metric ton of import of soil nutrients, which among the following company is not a part of this MOU? So correct answer यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 जो फर्टिलाइजर कंपनी है इन्होंने MOU साइन किया है, जिसमें आपका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। Next question is, the International Energy Agency in its reports titled Life Lesson from India said that implementing India's Life Initiative may help decrease worldwide carbon dioxide emission by more than 2 billion metric tons by dash. So correct answer here is option number D, that is 2030 तक 2 billion metric tons of जो CO2 है इसका emission जो है वो रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि 2030 में जो बेसिकली फ्यूल में पैसे खर्च किए जाएंगे विच इज अप्रॉक्स 440 बिलियन यूएस डॉलर, तो इतने रुपए जो है इन्हें बचाया जा सकता है या सेव किया जा सकता है अगर जो लाइफ इनिशिएटिव है इसके मेजर्स को अपनाया जाए, अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, अब जो लाइफ इनिशिएटिव है इसे इंडिया ने कब लॉन्च किया था, बेसिकली जो COP26 हुआ था आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पे इसे लॉन्च किया था। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, ये इस इनिशिएटिव का नाम है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो आपकी है IEA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में। ठीक है, next question is, recently in February the SEBI has introduced which of the following bonds as a new modes of bond sustainable finance to strengthen the green bond framework। तो 2 टाइप के बॉन्ड यहाँ पे रिलीज किए गए हैं बाय द SEBI। पहला आपका है ब्लू बॉन्ड जो बेसिकली प्रेफर करता है वाटर मैनेजमेंट एंड मरीन सेक्टर को। नेक्स्ट इज येलो बॉन्ड जो बिलोंग करता है आपका सोलर एनर्जी के लिए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब ये दोनों जो बॉन्ड है ये सब कैटेगरीज है आपकी ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी की। तो ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटी क्या होता है, ये बेसिकली डेब्ट सिक्योरिटीज होते हैं जो इशू किए जाते हैं रेस करने के लिए फंड्स ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो स्पेसिफिक कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, now next question is, name the personality who was awarded the most distinguished scientist of the year 2022 at the Indian Achiever Award 2022 held in New Delhi, Delhi। so correct answer यहाँ पे आपका है R विष्णु प्रसाद, जो आपके चीफ साइंटिस्ट हैं। इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था, किस चीज के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है, इनके विजन के लिए टू क्रिएट द क्लीन इंडिया थ्रू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूज वाटर बॉडीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, इनका नाम है शमिका रवि, जो फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी रह चुकी हैं ब्रोकिंग इंडिया में। ठीक है, कौन सी कंपनी में, ब्रोकिंग इंडिया में।
ठीक है। और 2017 से 2019 तक ये पार्ट टाइम मेंबर रही हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की, दैट इज EAC PM की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर रिसीव RBI अप्रूवल टू हाइक इट्स स्टेक्स इन विच बैंक टू 9.99%। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी DCB बैंक इज द राइट आंसर। पहले इनकी जो स्टेक थे या शेयर होल्डिंग थी वो 4.23% की हुआ करती थी, अब इसे अप्रूवल मिल गया है अपने स्टेक इंक्रीज करने के लिए टिल 9.99%, ठीक है। Now next question is the SEBI revised its operational guidelines for credit rating agencies. These guidelines will become in effect by dash. So ये guidelines effect में लाई जाएंगी 31 मार्च 2023 से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टोटल कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो वर्क कर रही है इंडिया में, तो आंसर आपका हो जाएगा टोटल ये है 6, ठीक है। 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी काम कर रही है। और लास्ट ईयर एक आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम क्या है, ब्रिकवर्क, ठीक है। क्या नाम है इसका, ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी। इसका लाइसेंस सेबी ने कैंसिल किया था, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यूरोप स्पेस एजेंसीज जूस मिशन इज सेट टू बी लॉन्च इन अप्रैल 2023। द जूस मिशन विल एक्सप्लोर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट एंड इट्स सैटेलाइट। सो जो जूस मिशन है आपका, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। क्या नाम है इसका, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज जो ये जूस मिशन है ये बेसिकली वर्क करेगा आपके जुपिटर के लिए और इसके सैटेलाइट के लिए। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट ने जो है 12 मून इसके जो है एक्सप्लोर किए थे, इसी के साथ जुपिटर के सबसे ज्यादा मून हो जाते हैं विच इज 92 मून्स, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है जिसके सबसे ज्यादा मून है, दैट इज सैटर्न, ठीक है, जिसके एट प्रेजेंट 83 मून है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, स्टैटिक है बट कभी पूछी भी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, जो इसकी सैटेलाइट है जुपिटर की 3 मेजर जो सैटेलाइट हैं आपकी नेचुरल सैटेलाइट, उन पे यहाँ पे बेसिकली वर्क किया जाएगा। कौन कौन सी सैटेलाइट है, गैनीमेड, कैलिस्टियो एंड यूरोपा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 फरवरी 2023 को जो है ऑब्जर्व किया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और 2023 में मतलब इस साल हमने इसका 12th एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। और ज़्यादातर ये जो आपका फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है ये प्रैक्टिस किया जाता है यूथोपिया, सोमालिया एंड सूडान में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी कभी कंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। अगर हम थीम की बात करें तो यहाँ पे जो 2023 की आपकी थीम थी ये थी पार्टनरशिप विद द मेन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड FGM, दैट इज फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया एनर्जी वीक 2023। First point is PM Narendra Modi inaugurated India Energy Week 2023 on February 6 in Bangalore, Karnataka. The India Energy Week 2023 is held under the patronage of Ministry of Petroleum and Natural Gas and is officially supported by the Federation of Indian Petroleum Industry. Next point है PM Narendra Modi also launched the uniform under the unbottled initiative of Indian Oil Corporation Limited, with each uniform supporting the recycling of around 28 used PET bottles. Next point is Reliance Industry Limited unveils India's first hydrogen internal combustion engine, that is H2ICE technology for a heavy duty trucks, ठीक है। एंड इसे भी जो है लॉन्च किया था PM नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अदर पॉइंट्स देखते हैं जो रिलेटेड है आपके इंडिया एनर्जी वीक से। पहला आपका पॉइंट क्या है, PM नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था E20 फ्यूल, जिसमें 20% जो है एथेनॉल होता है आपका, ठीक है, एंड बाकी पेट्रोल होता है। एंड साथ साथ ही इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था ग्रीन मोबिलिटी रैली जो ऑर्गेनाइज की गई थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ पेट्रोनेट LNG एंड ऑयल एंड गैस PSUs। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या है, PM मोदी ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया था ट्विन कुक टॉप मॉडल, किसका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, जो बेसिकली इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपके इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एनर्जी वीक के, ठीक है। जो आपका शुरुआत जिसकी की गई थी 6 फरवरी को और ये एंड हुआ था 8 फरवरी को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड 16 मेंबर इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी टू ड्राफ्ट डिजिटल कॉम्पिटिशन एक्ट। द कमिटी विल बी हेडेड बाय होम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इस कमिटी के हेड आपके हैं मनोज गोविल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मनोज गोविल, जो आपके सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, रिसेंटली इन फरवरी PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन
तमाकुरु कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यहाँ पे फैक्ट्री का जो है इनॉग्रेशन किया गया था बाय PM नरेंद्र मोदी। कहाँ पे किया गया था, तुमाकुरु कर्नाटका में। ठीक है, वैसे अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, CB अनंत कृष्णन। ठीक है, क्या नाम है इनका, CB अनंत कृष्णन। ठीक है, और रिसेंटली जो PM नरेंद्र मोदी है, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, किसका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी। ठीक है, next question is the Department of Expenditure under the Ministry of Finance mandates all departments and public sector entities to refund -% of MSME securities till March 2022. So basically जो पेंडेमिक का एरा था, ठीक है, 2 साल का जो एरा था, इसमें जो भी सिक्योरिटीज, परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज, बिट सिक्योरिटीज जो MSME की रही होंगी, उसका 95% यहाँ पे रिफंड करने की बात की जा रही है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 95% ऑफ सिक्योरिटीज विल बी रिफंडेड टू दी MSMEs। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50,000 crore एंड जनरेट मोर देन 4 लाख जॉब्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है, तेलंगाना मोबिलिटी वैली। ठीक है, इस क्लस्टर का नाम क्या रखा गया था, तेलंगाना मोबिलिटी वैली। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जो तेलंगाना मोबिलिटी वैली है, इस क्लस्टर को अनवील किया गया था मोबिलिटी नेक्स्ट हैदराबाद समिट में, जो हेल्ड हुई थी आपके हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट एडिशन जो हेल्ड हुआ था तेलंगाना में। नाउ नेक्स्ट इज recently in February India and Europe Union set up 3 working groups under the Trade and Tech Council. Which of the following option is correct with respect to these group? So यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ग्रुप का नाम दिया गया है और इसको कौन आपका जो है हेड रहेगा या चेयर करेगा, तो ये आपको इसका कॉम्बिनेशन बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला आपका ग्रुप क्या है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गवर्नेंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। इसके चेयर कौन होंगे आपके, सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, दैट इज ये दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन क्या है, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। इसके भी आपके चेयरपर्सन कौन रहेंगे, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लास्ट आपका है ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड रीसाइलेंस वैल्यू चेन। इस ग्रुप के आपके हेड रहेंगे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्रुप 1 का आपका आंसर है ए, ग्रुप 2 का आंसर आपका है बी एंड ग्रुप 3 का आंसर आपका है सी। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next question is Dash became the first World Trade Organization member to formally submit its acceptance of the WTO's new agreement on fishery subsidies. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्विट्जरलैंड जो है वो पहला मेंबर बना है जिसने इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है। और रिसेंटली इन मंथ ऑफ मार्च जो सीशेल्स है, इन्होंने भी जो है इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया है, और इसी के साथ ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने इस अग्रीमेंट को जो है एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब जो ये अग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इस अग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया था 12th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में, जो हेल्ड हुई थी आपकी 17 जून 2022 को। ठीक है, जो आपकी 12th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी 17 जून 2022 को, वहां पे इस अग्रीमेंट को जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और ये मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपकी जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेल्ड हुई थी। ठीक है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साउथ इंडियन बैंक लॉन्च SIB वेल्थ, जो आपका एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इन पार्टनरशिप विद द जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर कस्टमर। हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक? सो साउथ इंडियन बैंक के आपके MD एंड CEO एट प्रेजेंट कौन है, तो इनका नाम क्या है, मुरली रामाकृष्णन। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, मुरली रामाकृष्णन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साउथ इंडियन बैंक का, ये लोकेटेड है आपका केरला में। ठीक है, त्रिशूर केरला में। नाउ नेक्स्ट इज एज पर द एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट, दैट इज AEIR 2023, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड क्लाइमेट चेंज इन एशिया एंड पैसिफिक, द ग्रीनर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्ले अ मेजर रोल इन अ tackling climate change in Asia and Pacific. The AEIR 2023 report was released by, so इस रिपोर्ट को रिलीज किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है इस रिपोर्ट में, दैट इज जो आपके क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर पैनल्स जो हम यूज करते हैं या विंड टर्बाइन जो यूज करते हैं, अगर हम इसको यूज करते रहे तो इससे काफी हद तक जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है उनका एमिशन जो है वो रिड्यूस हो पाएगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन पेमेंट बैंक हैज लॉन्च बिस खाता। ठीक है, बिस खाता क्या है, एक करंट अकाउंट है अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन और इंस्टेंट एक्टिवेशन के लिए। किसके लिए लॉन्च किया गया है, बेसिकली जो आपके स्मॉल मर्चेंट है उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन से बैंक ने इसे बेसिकली लॉन्च किया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, जिसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अनुबात्रा बिस्वास। ठीक है, क्या नाम है इनका, एमडी एंड सीईओ कौन है, अनुब्रता बिस्वास। ठीक है, अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, now next question is which of the following company along with GSMA launch an initiative to train rural women in digital skills। so correct answer यहाँ पे आपका है, इस कंपनी का नाम है रिलायंस जियो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। Now next question is the government has allowed which bank to increase number of posts of executive directors from 3 to 4। so यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है इंडियन बैंक को कि वो अपने जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो पोस्ट है उसे इंक्रीज करे। 3 पहले ये हुआ करती थी, अब ये नंबर कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इंडियन बैंक। अगर इंडियन बैंक के सीईओ की बात करें तो इनका नाम क्या है, शांतिलाल जैन। क्या नाम है इनका, शांतिलाल जैन। ठीक है, now next question is which fintech company became the India's first fintech platform to support cross border UPI payment। so इस कंपनी का नाम है फोन पे। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज फोन पे, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, या बोल सकते हो एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, इनका नाम है समीर निगम। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फोन पे। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।